नमस्कार, स्वागत है आपका एएम न्यूज में। फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गणपति उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने वाले मंडलों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। ऐसा कई वर्षों से चल रहा है। इसमें हर मंडल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें पंडालों को अपना क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में पंडाल बांधा गया है, मंडल में प्रतिदिन औसतन कितने श्रद्धालु आते हैं, पंडाल का इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, पंडाल में फायर यानी आग लगने की स्थिति में उससे बचने के लिए क्या संयंत्र लगाए गए हैं, बम डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, हैंड डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा, स्नीफर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था, इमरजेंसी में डॉक्टर, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने पे इलेक्ट्रिक सेफ्टी आदि की व्यवस्थाओं का आकलन इस संस्था द्वारा किया जाएगा। और जिन मंडलों ने इस बात का ध्यान रखा है उन मंडलों को, उन पंडालों को इस एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस विषय में विस्तृत जानकारी एफएसएआई की सेक्रेटरी किन्नरी मेनन ने हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव को विस्तृत जानकारी दी। और अंत में हम लाल बाग के राजा और अन्य मंडलों में कैसा उनका अनुभव रहा ये भी हम उनसे सुनवाएंगे। पहले देखिए किन्नरी मेनन ने क्या कहा। जो ऐसी कोई चीज लेके अंदर घुस गया कि भाई गन लेके गया या बॉम्ब लेके गया, तो ये सारा डिटेक्ट हो जाए जिससे कोई तरह का इंसिडेंट ना हो पंडाल के अंदर। तो ऐसी वगैरह काफी सारी चीज है जो हम फॉर्म में डालते हैं। जो जो पर्सन जिसको ये करना है उसको सिर्फ वो फॉर्म को डाउनलोड करना है। वी हैव अ क्यूआर कोड, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए उसको और उसमें आप सारी चीजों को भर दीजिए। तो टिक करना है आपको कि है कि नहीं है। और अगर आपने सारे क्राइटेरिया मैच किए हैं तो हम जरूर आपके पंडाल में आएंगे, हम एक बार चेक करेंगे और अगर हमें लगता है कि आपका सबसे सेफेस्ट और सिक्योर पंडाल है तो हम आपको जरूर अवार्ड देंगे। अब इसमें ये इतने साल में ऐसे हुआ था कि हमने क्राइटेरिया में सबसे सेफेस्ट जो होता है उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज हम देते थे। इस साल बिकॉज हमको चाहिए था कि और ज्यादा लोग आए और ज्यादा लोगों को हम इसके बारे में प्रोत्साहित कर सके, तो हमने दो कैटेगरी बना दी है, जिसमें हमने बड़े पंडालों के लिए एक अलग कैटेगरी है और जो मीडियम से छोटे पंडाल है उसके लिए एक अलग कैटेगरी की है। तो इसमें ये हो जाता है क्योंकि बड़े पंडाल के पास फंड्स भी ज्यादा है, उनके पास सहूलियत है कि वो लोग काफी कुछ डाल सकते हैं। वेरेस मिडिल जो मीडियम साइज के पंडाल है वहां उतनी सारी चीजें नहीं डल जाती है जितना बड़े पंडाल में होता है, तो उसको भी उतना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इसीलिए हमने ये दो कैटेगरी करके रखी है। तो मेरी तो बस विनती है लोगों से कि भाई आप आगे आइए और पार्टिसिपेट कीजिए और प्राइज जीतिए। इसलिए आप विजिट कौन से दिन करते हैं और क्या रहता है आप लोग का? कितने दिन की गणपति वालों को आप देते हैं? जैसे कहीं कहीं पे 7 दिन की गणपति रहती है, कहीं पे 11 दिन की रहती है, तो कैसे लोगों को आप अवार्ड देते हैं और अवार्ड में क्या सस्पेंस रहता है कि कैसा क्या रहता है? एक्चुअली जो नॉर्मली जो गणपति हम जो 11 दिन वाले जो होते हैं, जो सारे 11 दिन रखते हैं उसी को हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम हमारा जो क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्टिंग का, जैसे हमें फॉर्म्स आते हैं हम सारा शॉर्टलिस्ट करके एक राउंड होता है, उसके बाद जो जूरी होती है, जैसे इस साल की जो जूरी है जिसमें फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं, सिविल डिफेंस जो हमारे होमगार्ड है उनके लोग होंगे, एनडीआरएफ जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बीएमसी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है जो सारी ऐसी डिजास्टर को मैनेज करता है उनके लोग, तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उस जूरी में होंगे। उसके सिवा जो हमारे जो एफएससीआई के लोग हैं जो फायर में जिसकी स्पेशलिटी है, सिक्योरिटी में है, इलेक्ट्रिकल में है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर्स भी बहुत होते हैं, गलत कनेक्शन है, केबल लूज पड़ा है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होके फायर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल जो स्पेशलिस्ट है उनको मिला के हम ये जूरी करते हैं और ये जूरी फिर शॉर्टलिस्ट करती है पंडाल को और फिर हम करीब अराउंड
8वें या 9वें दिन के आसपास हम वो ये विजिट करते हैं पंडाल में। जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको हम पहले से उनको इत्तला कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई हम आज के दिन आने वाले हैं, आपके पंडाल में एक बार थोड़ा चेक करेंगे और हम जाएंगे। तो हम बस जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, देख लेते हैं सारी चीजें जिस तरह से फॉर्म में लिखी है, और उसके बाद वो एक दिन हमारा होता है जब हम सारे गणपति को घूमते हैं पूरे मुंबई में। उसके बाद हम उसके पॉइंट्स, हर जूरी अपना पॉइंटर देता है, उस पॉइंट्स के हिसाब से वो विनर डिसाइड होता है। जो विनर डिसाइड होता है उनके लिए हम ट्रॉफीज देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा नहीं बट कुछ प्राइज मनी होती है जो हम देते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसमें हम उनको बुलाते हैं और उनको इसमें वी फेलिसिटेट देम, और वहां इनको ये सारा चीजें दी जाती है। आपने जान लिया कि क्या है, कैसे है, फायर एसोसिएशन क्या करता है। ये सभी मुंबई के जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे फायर से रिलेटेड हो, चाहे कहीं भी फ्लड वगैरह आता है, सबसे रिलेटेड उनसे मिलकर ये कार्य करते हैं। तो अभी मुंबई में जो हमारा रिसेंटली गणपति पंडाल को लेके कार्यक्रम रखे हैं, तो मैं भी अपने चैनल के द्वारा आप दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि इनके जो फॉर्म्स हैं उसको फॉर्म फिल करिए। अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो इस जो हमारा ये इनका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और पार्टिसिपेट करिए, ताकि आप भी एक गर्व महसूस कर सके कि आपने जितना भी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड अपने पंडाल को बचाया है, और लोगों से कह सके कि मैंने जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अपने पंडाल में लोगों को यहाँ पे दर्शन का लाभ दिया हूँ। और अंत में जानते हैं कि किन्नी मैडम का क्या कहना है लोगों से। मैडम, लास्ट क्या बोलेंगे आप अपने पंडाल के लोगों से और मुंबई के दर्शकों से? मुंबई के दर्शकों से बोलूंगी, गणपति बाप्पा मोरया, बी हैप्पी, बी वाइज, और जहां जहां जाते हो, जो पंडाल में जाते हो, ध्यान रखो कि आप सेफ रहो और जो लोग आपके आसपास हो वो भी सेफ रहे। दर्शन करो, बहुत भक्ति करो, मगर सुरक्षा के साथ करो। पंडाल वालों के साथ मेरा एक ही मैसेज है कि ध्यान रखिए कि आपके यहाँ इतने भक्तजन जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो बेसिक छोटी सी चीज है जो आपको करनी है, बस इतना थोड़ा कुछ कर लीजिए। और फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। QR कोड है जो आपको इसके बाद दिखाया जाएगा, एक नंबर भी है, आप उन पे फोन करके भी आपका पंडाल रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इट इज फ्री ऑफ चार्ज, देयर इज नो मनी। तो इसमें आपका सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। और ये मानिए कि एक बार इसमें आप पार्ट लोगे और अगर जिस दिन आपको अवार्ड मिलता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अपने आप को आप गौरवान्वित फील करेंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। छोटे पंडाल को लेके मतलब उसमें जैसे आपकी क्राइटेरिया है, उसमें अलग अलग फॉर्म रखे हैं कि एक ही फॉर्म है? वही फॉर्म में 2 अलग अलग स्लॉट है जहां आपको टिक करना है कि आप किस तरह के पंडाल में हैं, और फिर उसके हिसाब से नीचे आगे के क्वेश्चन आते हैं। तो एक ही सिंगल फॉर्म है, वहीं आपका चेंज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मी स्वप्नील परब, लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळ, गणेश गल्ली, मुंबईचा राजाचा सरचिटणीस। गेली अनेक वर्ष मुंबईचा राजा हा FSAI म्हणजेच फायर अँड सेफ्टी असोसिएशनच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट सुरक्षित मंडप या स्पर्धेमध्ये अतिशय अग्रगण्य असं हे मंडळ राहिलेलं आहे। खरं तर या स्पर्धेमुळे गणेश उत्सवामध्ये गणेश भक्तांसाठी सुरक्षित दर्शन आपण कसं देऊ शकतो याची एक मार्गदर्शन तत्व आमच्या मंडळाला समजली, आणि त्यानुसार अग्निसुरक्षा, त्याच्यानंतर फायर ब्रिगेडच्या अजून काही त्यांच्या नॉब्स असतील ते कसे आपण फॉलो करू शकतो, त्याच्याबरोबर आपण फायर अँड सेफ्टीच्या ज्या रूल्स आहेत ते कशा हे करू शकतो, पुढे जाऊ शकतो त्याच्यातून। तर या सगळ्या जे काही मार्गदर्शक तत्व आहेत ती मंडळाला कळली आहेत, आणि त्याच्यामुळे या वर्षापर्यंत तरी आम्ही सर्व गणेश भक्तांना सुरक्षित असं गणेश दर्शन देऊ शकलो। तर खरं तर हे फक्त ही स्पर्धा नसून गणेशोत्सवाच्या दरम्यान आणि गणेशोत्सवाच्या नंतर देखील आपण कसं सुरक्षित राहू शकतो आणि इतरांना सुरक्षित ठेवू शकतो अशा प्रकारचं मार्गदर्शन या स्पर्धेमुळे आम्हाला लाभलेलं आहे।
मी बाकीच्या मंडळांना देखील आवाहन करतो की आपण देखील अशा प्रकारच्या सुरक्षेचे नियम पाळून येणारा गणेशोत्सव हा सगळ्यात सुरक्षित उत्सव म्हणून आपण साजरा करू शकतो आणि गणेश भक्तांसाठी ही सुरक्षेची पर्वणी देखील आहे असं आपण जाहीर करू शकतो. मी पुन्हा एकदा या फायर अँड सेफ्टी असोसिएशनच्या सर्व कमिटी मेंबर्सला धन्यवाद देऊ इच्छितो की आपल्यामुळे या गणेशोत्सवाला एक वेगळं मार्गदर्शन मिळालं, एक वेगळी चालना मिळाली आणि ही सगळी गणेशोत्सव मंडळं आपल्यामुळेच सुरक्षित अशा मंडपांना आकार देऊ शकली. धन्यवाद. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.